हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकिस्ट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर 1 एंड वो भी न्यू बुक से। आज मेरे पास हाथ में आ चुका है न्यू बुक और हम लोग इसी बुक से शुरू करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर्स। तो पूरा साल हम लोग अच्छे से मेहनत करेंगे और मैथ्स में यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर करने को मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक देखना और कोई भी अगर डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे। और आप सबको क्या काम करना है, आप सबको क्लास शुरू होने से पहले कॉपी, बुक, पेन, पेंसिल सब कुछ लेके अपने टेबल में बैठ जाना है। इसको सोते हुए नहीं देख सकते। अगर तुम सोते हुए बस देखोगे तो इट्स विल बी लाइक ए मूवी। तुम बस मूवी देखोगे और इसका आउटपुट कुछ मिलेगा नहीं। तो तुम लोगों को जब मैं कहूंगा पॉज करके वीडियो को क्लास करना है तो पॉज करना, जब मैं कहूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तब खुद से वो सॉल्व करना है एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू स्कोर ए गुड मार्क्स इन मैथ्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोगों को रिवीजन करना है। रिवीजन के बगैर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज क्लास 10 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज रियल नंबर्स। तो चैप्टर का नाम ही रियल नंबर है तो हमें उसके बारे में कुछ तो जानना पड़ेगा ना। तो फर्स्ट चीज देखो, नंबर्स हमारे पास है, दुनिया में बहुत सारे नंबर्स है। तो टोटल नंबर्स जितना भी है उन सबको हम लोग टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं या फिर टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया रियल नंबर एंड दूसरा हो गया इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स इसका फॉर्म होता है ए प्लस आई बी। आई को हम लोग बोलते हैं आयोटा। आई को क्या बोलते हैं? आयोटा। एंड दिस इज नॉट इन योर सिलेबस ऑफ क्लास 10 मैथ्स, ठीक है। क्लास 10 एडवांस मैथ्स में ये इमेजिनरी नंबर से लेके हम लोग पढ़ते हैं। इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस पोर्शन को स्किप कर रहा हूँ और मैं रियल नंबर पे जा रहा हूँ, जो आप लोग के चैप्टर का भी नाम है रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर मतलब जो नंबर्स इमेजिनरी नंबर्स नहीं है उन सभी नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? रियल नंबर। फिर रियल नंबर्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया, एक है रेशनल, दूसरा है इरेशनल। तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करेंगे एंड आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे व्हाट इज ए रेशनल नंबर, जो आप लोग को क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो मैं बताऊं तो रेशनल नंबर इज एनी नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पी बाई क्यू फॉर्म, पी एंड क्यू आर कोप्राइम, क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। तो याद रखना, ऐसा कोई भी नंबर जिसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो, पी एंड क्यू कोप्राइम होना चाहिए एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली क्यू तुम्हारा 0 नहीं होना चाहिए। नॉट इक्वल टू 0, इक्वल टू नहीं मान सकते, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं व्हाट इज इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर इसका उल्टा हो जाएगा। ये पी बाई क्यू फॉर्म में हम लोग इसको नहीं लिख सकते। उन सभी नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का एग्जांपल अगर मैं दूं तो रूट ओवर 3 मान लो। ये सब रूट ओवर के अंदर जितना भी नंबर आता है। अब रूट ओवर 9 इज नॉट ए इरेशनल नंबर, क्योंकि उसको सॉल्व करेंगे तो 3 आंसर आएगा, दैट विल बी रेशनल। लेकिन अगर ऐसे रूट ओवर 3, रूट ओवर 5 ये सब नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। उसके बाद 2.10, 100, 100, ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है, ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो इस तरह का नंबर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इरेशनल नंबर। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम लोग टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या आता है? 0 आता है बीच में, इधर पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 ऐसा जाएगा, नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। और बीच में क्या आता है? 0 आता है। एंड नॉन इंटीजर रेशनल नंबर वो क्या है? देखो 5/4, 5/4 को पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बट ये तो इंटीजर के लिस्ट में नहीं आ रहा है, इसको कहाँ पे रखेंगे? इस जगह पे रखेंगे, नॉन इंटीजर रेशनल नंबर्स के ग्रुप में रखेंगे। उसके बाद मान लो 0.25 मान लो, ऐसा कुछ नंबर डेसिमल में जो नंबर्स होते हैं उनको भी कहाँ पे रखेंगे? नॉन इंटीजर रेशनल नंबर के ग्रुप में रखेंगे, ठीक है। अगर इस चीज को अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाए, ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर्स 1 से शुरू होता है, तो 1 से लेके इन सभी नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। उसके बाद मैं अगर 0 से शुरू करूँ, 1 2 0 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक जाता हूँ, तो इन सभी नंबर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? होल नंबर्स। इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर्स, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है रियल नंबर। तो हमें बस ये वाला पोर्शन, यहाँ पे जितना भी चीजें आ रहा है ना, सब कुछ हमें क्या करना है? इस चैप्टर में कवर करना है। थोड़ा थोड़ा करके हम लोग देखेंगे और इस चैप्टर को अच्छे से कवर करेंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और
अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, आप लोग भी अपना काम कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हाँ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है, तो आई विल वर्क मोर फॉर यू। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, अभी इस चीज को अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे एंड फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, जैसे अभी मैंने दिखाया रियल नंबर्स क्या होता है, रियल नंबर्स के अंदर क्या क्या चीजें होता है, तो सब हम लोगों ने देखा अभी, और इनको याद रख के हमें आगे बढ़ना है। आप लोग क्या करेंगे, एक कॉपी लेंगे, कॉपी में अच्छे से मेंटेन करते हुए ये सब चीजें नोट डाउन करके आगे बढ़ेंगे, तब जाके आपका एक पूरा अच्छा नोट्स बनेगा, पूरा साल का नोट्स बनेगा, एंड देन इट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स, डायरेक्ट एक्सरसाइज हम लोग शुरू नहीं कर सकते, हमें कॉन्सेप्ट्स जानना पड़ेगा। इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को करने के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट चाहिए, तो वो सब मैं पहले डिस्कस करूंगा, एंड देन आई विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग अगर देखेंगे तो पहला कॉन्सेप्ट हमें समझना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये एक थ्योरम है जो आपका थ्योरम 1.1 है, वो थ्योरम है। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, फैक्टराइज्ड, एक्सप्रेस या फिर फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स ओकर। तो अगर मेरे पास एक नंबर है, एग्जांपल से समझते हैं, अगर मेरे पास एक नंबर है, मान लो दिस वन 40, मेरे पास एक नंबर है 40। ठीक है, इस 40 जो नंबर है, इसको मैं अगर प्राइम फैक्टराइज करता हूँ, तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो ऐसे ही करते हैं ना, 2 से 20 टाइम्स, 2 से 10 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो 40 इज ए कॉम्पोजिट नंबर। बेसिकली कॉम्पोजिट नंबर मतलब जिसका मिनिमम फैक्टर्स 3 या 3 से ज्यादा होगा, उन सभी नंबर्स को हम लोग बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे 40 जो नंबर है ये कॉम्पोजिट नंबर है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने यहाँ पे किया, तो इसने यही कहा कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो एवरी कॉम्पोजिट नंबर को हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, बात सही है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, ये जो फैक्टराइजेशन है ये क्या है, यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। मतलब यूनिक मतलब इस 40 के लिए बस यही फैक्टराइजेशन आ सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। उसके बाद कहा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स होगा। ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये जो फैक्टर्स आया है ना, ये यूनिक है, 40 के लिए यही रहेगा, कुछ और नहीं आएगा। मान लो मेरे पास एक नंबर है, मान लो a, ठीक है, इसका प्राइम फैक्टर्स मान लो आता है p इंटू क्यू। ठीक है, तो ये जो p इंटू क्यू है ना, ये सिर्फ इसी के लिए आएगा, किसी और नंबर के लिए नहीं आएगा। इसका ऑर्डर ऐसे हो सकता है q इंटू p, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये a के लिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, q इंटू p या फिर p इंटू क्यू, ये यूनिक है, बस इसी का है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखिए, तो आई होप इट विल बी क्लियर। और अगर फिर भी समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल ट्राई टू सॉल्व। ठीक है, उसके बाद और एक चीज हमें याद रखना है कि HCF ऑफ 2 नंबर्स, यहाँ पे a एंड b मान लो 2 नंबर्स है, इनटू LCM ऑफ 2 नंबर्स a एंड b इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, या फिर आप लोग लिख सकते हैं a इंटू b। तो सिंपल हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर बहुत ज्यादा MCQ क्वेश्चंस आता है, एंड थियोरिटिकल क्वेश्चंस भी इसके ऊपर है। ठीक है, उसके बाद हमें इस चैप्टर में LCM निकालना है, HCF निकालना है, भाई प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे किया है ना, वैसे ही HCF एंड LCM निकालना है। तो वो आई होप आप लोगों ने क्लास 6, 7, 8 से बहुत बार करते आ रहे हो, तो इट विल नॉट बी ए प्रॉब्लम फॉर यू। ठीक है, लेकिन एक नया तरीका हम लोग इस बार सीखेंगे। वो तरीका क्या है, देखो, अगर तुमसे पूछता है HCF निकालो, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, एग्जांपल के लिए मान लो मेरे पास है 8 एक नंबर, 2 क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते। उसके बाद मान लो मेरे पास है दिस वन 20 एक नंबर है, तो 20 का क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू 5। तो दिस आर द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मुझे अगर 20 और 8 का HCF निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो HCF अगर मैं निकालू, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, तो देखो ये प्राइम नंबर 2 जो है, फिर से बता रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर 2 एंड 5 है, प्राइम जो नंबर है 2 एंड 5 है, तो मैं 2 लिख सकता हूँ, लेकिन 2 का पावर क्या लूंगा मैं,
2 का मैं देखो इधर क्या लिखा है, स्मॉलेस्ट पावर, तो 3 एंड 2 है तो मैं कौन सा लूंगा, 2, और 5 का क्या है, स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1, तो 1 लेना पड़ेगा। सो दिस विल बी 2 स्क्वायर इज 4, 4 5 जा कितना होता है 20। एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, ये ऐड कर लो, ठीक है। तो एचसीएफ में ये देखो 5 दोनों जगह पे है क्या, नहीं है, तो मैं 5 नहीं ले सकता, मुझे बस 2 स्क्वायर तक ही लेना पड़ेगा कॉमन, ये याद रखना है, एचसीएफ में कॉमन आना चाहिए, ठीक है। और एलसीएम में क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, तो एलसीएम अगर निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट दिस वन पावर, तो पहले 2 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है 3, और बाकी 5 जो है उसका 1, तो 2 क्यूब कितना होता है 8, 8 इंटू 5 कितना होता है 40, तो एलसीएम कितना आया 40, और एचसीएफ कितना है 2 स्क्वायर मतलब 4। ऐसे हम लोग इसको कर सकते हैं। शॉर्टकट में याद रखना, एचसीएफ में कॉमन फैक्टर का स्मॉलेस्ट पावर, जैसे यहाँ पे 2 और 2 कॉमन है, 2 का स्मॉलेस्ट पावर 2 है तो लिखेंगे। एलसीएम में क्या है, सभी प्राइम फैक्टर्स का हाईएस्ट पावर, जैसे 2 दोनों जगह पे 2 है तो 2 का पावर 3 हाईएस्ट हो गया, उसके बाद 5 का तो पावर 1 ही है, तो 5 टू द पावर 1, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला से हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कहीं कहीं पे ये वाला यूजफुल होगा, कहीं कहीं पे ये वाला यूजफुल होगा, तो जहां पे जैसे क्वेश्चन रहेगा वैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो समझा है वो समझ में आया होगा। एंड आओ शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्लास 10 मैथ्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, तो हमें ईच नंबर को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है। ये तो बहुत सिंपल है, इतना कुछ टफ है नहीं, चलो करते, ठीक है। तो आओ देखो, पहले नंबर पे आता है 140, ठीक है। तो 140 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिखना है, ठीक है। तो अगर 140 यहाँ पे है, 2 से कर सकते हैं डिवाइड, 2 70 टाइम्स, 2 35 टाइम्स, फिर 2 से नहीं जाएगा 5 7 टाइम्स, ठीक है। तो क्या मैं 140 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। तो दिस इज आवर आंसर। उसके बाद नंबर 2 156, तो 156 का हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो चलो आओ करते हैं 156। तो 156 2 से करेंगे तो 2 7 टाइम्स 14 1628, उसके बाद 2 3 टाइम्स 2 9 टाइम्स कितना होता है 18 होता है, ठीक है। उसके बाद तो 2 से नहीं जाने वाला, नेक्स्ट कौन सा नंबर होगा, नेक्स्ट 3 से ये डिवाइड होगा, 3 1 जा 3 3 जा, तो और 13 इज ए प्राइम नंबर, सो 13 विल नॉट बी डिवाइडेड बाय एनी अदर नंबर, सो मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। इसी तरह से मैं अगर सॉल्व करता हूँ नेक्स्ट रोमन नंबर 3 3825, ठीक है। अब मुझे 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3825, तो देखो लास्ट में यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, तो ऑब्वियसली दिस नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 5। 3 से भी जा सकता है या फिर नहीं, वो तो चेक करना पड़ेगा, लेकिन रैंडमली अगर 5 दिखता है या फिर 0 दिखता है तो श्योरली इट विल बी डिविजिबल बाय 5, तो मैंने इसलिए 5 से शुरू कर दिया। 5 7 जा कितना होता है 35 होता है, फिर 3 2 5 6 जा 30 2 5 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, उसके बाद 2 6, ठीक है। तो 5 5 जा 25, 1 5 5 3 जा, उसके बाद अब तो शायद 5 से नहीं जाने वाला, लेकिन अब 3 से जाएगा, 3 5 जा 15 1 जा, ठीक है। फिर आई थिंक 3 से फिर से जाएगा, 3 1 जा 3 21, 3 7 जा 21, अब तो और नहीं डिवाइड हो सकता बिकॉज 17 इज ए प्राइम नंबर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 5, या फिर ऑर्डर में अगर लिखे तो 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू सॉरी 3 2 टाइम्स है, तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। दिस विल बी आवर आंसर। उसके बाद रोमन नंबर 4 5005, अब 5005 को करके चेक करते उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या आ सकता है, ठीक है। तो 5005, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर यूनिट डिजिट में 5 दिखता है तो दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5, तो मैं इसको 51001, ठीक है। उसके बाद 10013 3 से डिवाइड हो सकते हैं क्या, एक बार चलो देखते। दिस वन 3 3 जा 9 10, फिर से 9 नहीं, उसके बाद एक बार चेक करते 7 से 7, फिर 30 30 28 2 1, हाँ 7 से तो जा रहा है,
तो 7 1 जा 7, तो 10 माइनस 7 करने से 3 3 0, 7 4 जा 28, उसके बाद 2 1 7 3 जा, ठीक है। अब फिर से किस नंबर से जाएगा, 143, 143 किससे जाएगा, 143 आई थिंक 11 से जाएगा, 11 1 जा 11, 3 3 11 3 जा। सो यहाँ पे जितना भी नंबर्स आया ऑल दीज आर प्राइम नंबर्स, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रोमन नंबर 5, तो रोमन नंबर 5 को 7 4 2 9, ठीक है, 7 4 2 9, 7 4 2 9, ठीक है। अब इसको 7 4 2 9 को हम लोग किससे डिवाइड कर सकते हैं, चेक करते हैं। 3 से क्या जा सकता है, लास्ट में 9 दिख रहा है, तो 3 से डिवाइड कोई नंबर हो रहा है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए सम ऑफ ऑल द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 2 कितना होता है 13, 13 प्लस 9 22, सो 22 इज नॉट बी डिविजिबल बाय 3। तो मुझे जितना याद आ रहा है तो ये शायद 17 से डिवाइड होगा, ठीक है, मुझे जितना याद आ रहा है 17 से, ठीक है। 17 4 टाइम्स 7 4 जा 28, 2 in hand, 4 1 जा 4 5 6 68, 17 4 जा कितना होगा 68। ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है तो इसको मैं ऐसे नॉर्मली डिवाइड करता हूँ 7 4 2 9, ताकि गलती ना हो, ठीक है। आप लोग भी ऐसे डिवाइड करके चेक कर सकते हो ताकि मिस्टेक ना हो। एग्जाम में अगर मिस्टेक करोगे तो करने का फायदा क्या हुआ, सब मेथड आता है, बस एक नंबर थोड़ा सा डिफिकल्ट दे दिया तो आप लोगों ने कैलकुलेशन गलत कर दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सो 7 4 जा 28, 2 in hand 68, ठीक है। फिर यहाँ पे 62, अब 3 लेना पड़ेगा, 51, 17 3 जा कितना होता है 51 होता है। फिर यहाँ पे 1 1 9 और 17 7 जा होता है 119, तो यहाँ पे 4 3 7, ठीक है। अब 4 3 7 जो है वो आई थिंक 19 से डिवाइड होगा, 4 3 7 जो है वो 19 से डिवाइड होगा, ठीक है। चलो करके देख लेते हैं, 4 3 7, 19 2 जा कितना होता है 38, 38 39 40 41 42 43 57, ठीक है 57, 19 3 जा कितना होता है 57, 19 3 जा कितना होता है 57, तो यहाँ पे 19 और 23, तो ये तीनों नंबर्स क्या है प्राइम नंबर्स है, तो बस इसका आंसर यही होगा 17 इंटू 19 इंटू 23। सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। सो आओ चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो मार्क दिस पॉइंट एज इंपॉर्टेंट पॉइंट। और हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। पहले तुम्हें एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है, तो सिंपल तरीके से निकालेंगे। 26 को क्या मैं 2 इंटू 13 लिख सकता हूँ, 26 को 2 इंटू 13 लिख सकता हूँ, यस। उसके बाद 91 को क्या मैं 7 इंटू 13 लिख सकता हूँ, हाँ हम लोग लिख सकते हैं। फिर हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या होता है, बेसिकली बचपन में किया था, जो कॉमन दोनों लाइन पे आता है उसको हम लोग बोलते हैं एचसीएफ। उसके बाद एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन ऑलरेडी आ गया है उसको पहले लिखते, उसके बाद जो अनकॉमन बचा है सब कुछ लिख देना है यहाँ पे 2 इंटू 7, ठीक है। तो 13 टू जा कितना होता है 26, 26 इंटू 7, 26 इंटू 7, 6 7 जा 42, 4 इन हैंड 7 टू जा 14, 15 16 17 18 18, 182। तो एलसीएम कितना आया 182। अब नेक्स्ट तुम्हें क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है वेरिफिकेशन भी साथ में करना है। तो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ तक करके छोड़ देते हैं, तो आप लोग इस गलती को रिपीट नहीं करना है, आप लोगों को वेरिफिकेशन भी करके आना, तब जाके आपको 2 मार्क्स इस क्वेश्चन का मिलेगा। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम कितना है 182 और एचसीएफ कितना है 13। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते 13, ठीक है। 3 2 जा 6, 3 8 जा कितना होता है 24, 2 1 जा 2, 26, यहाँ पे 6 आएगा 2 इन हैंड, फिर 3 1 जा 3, 8 1 जा 8, फिर 2 13, 3 1 इन हैंड, 1 1 जा 1 2, तो कितना आएगा 2 3 6 6, ठीक है। उसके बाद हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब दोनों नंबर्स का क्या करना है प्रोडक्ट करना है। 26
इंटू 91, ठीक है। तो 26 और 91 का प्रोडक्ट करते हैं, 6 1 6, 2 1 2, 6 9 54, 54 2, 56, 5 इन हैंड, 9 2 18, 19 20 21 22 23, 23। तो देखो 2366। तो आप लोग को देखने को मिलेगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू 2366 एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी कितना आया 2366। तो हम लोग लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। और लास्ट में क्या लिखेंगे, वेरीफाइड, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोगों को नेक्स्ट दो क्वेश्चन भी करना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे चेंजेस करके इसको कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, बाकी आप लोग इसको पूरी तरह से नया बना के करेंगे, ठीक है। सो मेरे पास जगह कम है इसलिए थोड़ा सा टेक्निक लगा रहा हूँ, 92, ठीक है। तो अब देखते 510 एंड 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 510 पहले 2 से कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, उसके बाद 1 1, 2 5 जा 10, फिर 105 टाइम्स। अब 5 से 5 51, 51 7, 7 से जाएगा क्या, 7 1 जा 7, नहीं 7 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, फिर 21, 3 7 जा। तो 510 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 होगा, ठीक है। उसके बाद 92 का करना है, 92 का 2 से 2 4 जा 8, 2 6 जा, उसके बाद 2 से 23 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 इंटू 23। तो पहले एचसीएफ निकालना है, तो कॉमन जो भी आएगा वही होगा हमारा एचसीएफ। तो यहाँ पे तो मुझे कॉमन बस एक 2 ही दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद एलसीएम निकालना है, तो पहले कॉमन वाले को लिख लो, बाद में जो भी बचा है सब कुछ लिख लो, 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकालना है, तो 2 इंटू 5 कितना होता है 10, ठीक है, इसको अलग करके रख दिया। 3 इंटू 2 कितना होता है 6, ठीक है। 6 इंटू 17 करते हैं, 6 इंटू 17, 6 7 जा 42, 4 इंटू 6 जा 10, 102, 102 एंड 10, तो हो गया हमारे पास 1020, ठीक है। और फिर लास्ट में 23 से मल्टीप्लाई करना होता है, 3 0 जा 0, उसके बाद 2 जा 6, उसके बाद 2 0 जा 0, 3 0 जा 0, 2 2 जा 4, फिर 3 1 जा 3, फिर दिस वन 2 1 जा 2। तो कितना आएगा हमारा आंसर 23460। मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आप लोग मेरे भरोसे मत बैठिए, अपने आप भी कैलकुलेशन कीजिए, क्योंकि सिली मिस्टेक किसी से भी हो सकता है, ठीक है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम कितना है 23460 इंटू 2, तो यह तो मल्टीप्लाई करने का इतना कुछ लोड नहीं है, 6 2 जा 12, 2 4 2 जा 8 9, 0 जा 6, 2 2 जा 4, 46920। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करना है, 510 इंटू 92, ठीक है। आओ चलो मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन देखते हैं आंसर मैच करता है कि नहीं। मैंने तो पहले से यहाँ पे इक्वल टू लिख के रखा है, ठीक है। आओ चलो देखते हैं, 4 नहीं 51092, ठीक है। 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 9 0 जा 0 2, ठीक है। उसके बाद 2 5 जा 10, 9 1 जा 9, उसके बाद कितना होगा 19, 9 1 इन हैंड, 9 5 जा 45, 46। तो देखो 46920। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ करके 46920 आया, एंड साथ में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स करेंगे तो भी कितना आएगा 4692। इसका मतलब मैंने जो ऑलरेडी लिखा है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और आई एम सॉरी अगर आप लोगों को बैकग्राउंड में कुछ नॉइज आ रहा है फॉर दैट, बट हम लोगों ने इस क्वेश्चन को अभी फिलहाल कर लिया। आओ चलो नेक्स्ट रोमन नंबर 3 क्वेश्चन को करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, एंड साथ में एक काम कर सकते हैं, वीडियो को रिवाइंड करके जहाँ से मैंने इस क्वेश्चन को शुरू किया था वहां से आप लोग एक बार देख सकते हैं। अगर फिर भी समझ नहीं आता तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना कि सर इस पॉइंट में समझ नहीं आया, ठीक है। सो आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट हमारा रोमन नंबर 3 है 336 एंड 54। 336 एंड 54 हमें इसका एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है। तो 336 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 टाइम्स, फिर 13 2 6 टाइम्स, 12, फिर 2 8 टाइम्स, 2 84, 2 42,
2, 21, 3 7 टाइम्स। ठीक है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 एंड देन 54। ये 7 दिस वन 9 6 जा कितना होता है 27, फिर 3 9 टाइम्स 3 3 टाइम्स, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो ये 2 कॉमन आ गया, फिर और एक 3 कॉमन आ गया, और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना होता है 6। अब एलसीएम निकालना है, तो मैंने ऑलरेडी कहा जो कॉमन पहले है उसको लिख लो, उसके बाद जो बचा है सब कुछ लिखो। तो यहाँ पे 2 3 बार है, इसके बाद यहाँ पे एक 7 है, यहाँ पे 3 इंटू 3। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये तो 2 टू द पावर 4 कितना होता है 16, फिर यहाँ पे एक 3 आ रहा है 3 3 कितना हो गया 27 इंटू 7। अब मल्टीप्लाई करते हैं 16 इंटू 27, पहले 16 इंटू 7 कर लेते हैं, 112 होता है, फिर 27 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 टू जा 14, 1 इन हैंड, 7 1 जा 7, 2 टू जा 4, 7 8 12 12 होगा, 12 का 2, 1 इन हैंड, 7 जा 7, 2 1 जा 2, 9 प्लस 1 10, 1 इन हैंड, 2 1 जा 2 3, 3024। तो इसका आंसर कितना होगा 3024। ठीक है, अब हमें एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालना है, तो एलसीएम कितना आया 3024 इंटू एचसीएफ कितना आया 6। अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 जा 24, 2 इन हैंड, 6 2 जा 12, 13 14, 14 का 4, 1 इन हैंड, उसके बाद तो 6 0 जा 0, हो गया 3 6 जा 18, 18144। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 336 इंटू 54। अब इसको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि हम लोगों ने जो निकाला है क्या वो सही है कि गलत है। ठीक है, 336 इंटू 54, 6 4 जा कितना होता है 24, 2 इन हैंड, 4 3 जा 12 एंड 5 6 जा 34, 44, 4 इन हैंड, फिर 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 6 11, 1 इन हैंड, 2 3 1, अब तक तो सही जा रहा है, 3 इन हैंड, 5 3 जा 15, उसके बाद 3 18, 18144। तो देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ करने से कितना आता है 18144, एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स करने से भी कितना आता है 18144। तो देखो हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो क्वेश्चन में कहा था वेरीफाई करना है वो हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है इन नंबर्स का बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप लोगों ने बचपन से बहुत सारा ऐसे एल बना के एलसीएम निकालना सीखा था, वो तो सही है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। ठीक है, तो इसके लिए जो मेथड यहाँ पे मैं प्राइम फैक्टराइजेशन का दिखाने वाला हूँ वही यूज करना है। एग्जाम में अगर आ जाता है सेम क्वेश्चन की प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करो, और आप लोग किसी और मेथड से एचसीएफ भी निकालने का बहुत सारा मेथड होता है, एलसीएम निकालने का भी मेथड होता है, लेकिन अगर वो मेथड फॉलो करेंगे तो आपको मार्क मिलेगा नहीं। फिर आप लोग टीचर के पास जाओगे कि सर मुझे मार्क यहाँ पे दे दो, आंसर तो करेक्ट है, तरीका भी करेक्ट है, नहीं, आपको मार्क नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन्ड है यहाँ पे अच्छे से कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होना चाहिए। समझ में आया? क्या मेथड होना चाहिए? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 12 को अगर प्राइम फैक्टराइज करें तो कैसे लिख सकते हैं? 12 को 2 से 6 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, 15 को करेंगे तो क्या होगा 3 इंटू 5, एंड 21 को करेंगे तो 3 इंटू 7। तो 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5, एंड 21 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 7। तो हमें एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है। तो एचसीएफ के लिए हमें तीनों लाइन पे कॉमन जो मिलेगा वो हो जाएगा हमारा एचसीएफ। तो क्या मैं लिख सकता हूँ HCF इक्वल्स टू 3। ठीक है, बस 3 कॉमन आ रहा है और कुछ तो कॉमन आ नहीं रहा है। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होता है, पहले जो कॉमन आया उसी को लिखेंगे 3, उसके बाद जो सब बचा है सब कुछ लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो देखो मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 4, 4 5 जा कितना होता है 20। ठीक है, 20 और 3 7 जा कितना होता है 21, 21 इंटू 2 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 420।
तो हम लोगों ने HCF एंड LCM दोनों निकाल लिया बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट रोमन नंबर 2 करते हैं। ठीक है, रोमन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, देखो इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। 17, आप सबको पता होगा 17 इज ए प्राइम नंबर, तो 17 प्राइम नंबर है तो इसको बस 17 इंटू 1 लिखा जा सकता है। उसके बाद 23 इज ऑल्सो अनदर प्राइम नंबर, तो इसको भी क्या लिखेंगे, उसके बाद 29 को भी क्या लिखेंगे, 29 इंटू 1। ठीक है, तो अब अगर HCF निकालना है तो बस तुम्हें क्या मिलेगा, 1। HCF इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 1। LCM क्या मिलेगा, 1 तो है, 1 लिखने का जरूरत नहीं है, 1 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम होगा, 17 इंटू 23 इंटू 29। और इसका आंसर आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मैं कर सकता हूँ मल्टीप्लाई, थोड़ा सा लंबा होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन आप लोग वीडियो को यहाँ पे पॉज करेंगे, बैठ के मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन इसका आंसर निकालेंगे। क्योंकि कैलकुलेशन मैंने ऑब्जर्व किया आजकल के बहुत सारे स्टूडेंट्स कैलकुलेशन से भागते, या फिर पास में कैलकुलेटर पड़ा हुआ है मोबाइल तो उससे तुरंत कर लेते। आपको आंसर तो तुरंत मिलेगा, लेकिन एग्जाम में क्या करोगे, एग्जाम में कैलकुलेटर लेके जाने देगा एग्जामिनर, नहीं। तो इसलिए प्रैक्टिस करना है, मैं बता इसीलिए रहा हूँ, मैं इसको कर सकता हूँ लेकिन मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें। ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन है, लेकिन इसमें अगर इंटरेक्शन नहीं होगा, मैं अगर कुछ कहता हूँ और तुम अगर उस चीज को नहीं करते हो तो तुम्हें फायदा नहीं मिल सकता। इसीलिए मेरे बात को मानो, वीडियो को पॉज करो एंड कैलकुलेशन करो, आंसर निकालो। एंड मैं इतना भरोसा करता हूँ तुम लोग के ऊपर कि तुम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन अच्छे से करेक्टली कर पाओगे, इतना भी मुश्किल चीज मैंने नहीं दी। ठीक है, इसी के साथ हम लोग अभी रोमन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रोमन नंबर 3 क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो रोमन नंबर 3 क्वेश्चन में देखो हमारे पास 3 नंबर है, 8। 8 को क्या मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, हाँ। उसके बाद 9, 9 को क्या मैं 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ। उसके बाद क्या आता है 25, 25 को 5 इंटू 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इन तीनों का मुझे क्या निकालना है, HCF एंड LCM। तो एक चीज देखने को मिलेगा, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या कॉमन, नहीं आ रहा है। तो अगर ऐसा सिचुएशन होता है कि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो उस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, HCF 1, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद LCM, LCM यहाँ पे इन सभी नंबर को लिखना पड़ेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8, 8 5 जा कितना हो गया 40, 45 जा 4 5 जा, चलो कर लेते हैं इसमें 8 एंड 25 ना, 8 25 25 5 8 जा 40, 4 इन हैंड, 8 2 जा 16, 200 हो गया। और यहाँ पे कितना है 9, 9 1800। तो तुम्हारा एलसीएम कितना आया, 1800 आ गया। ठीक है, आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। तो आओ चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। तो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया, एक फॉर्मूला है एलसीएम इंटू HCF, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इंटू HCF ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इस फॉर्मूला का यूज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन वी नो, हमें ऑलरेडी पता है एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। तो मैं यहाँ पे दोनों नंबर ए और बी, फॉर्मूला में मैंने ए और बी लिखा था, यहाँ पे तो नंबर्स है तो मैं उस नंबर को यूज करूंगा। 306 657 इंटू HCF 306 657 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ना लिखे, मैं इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि अब तो सॉल्यूशन का पार्ट है। ठीक है, अब इसमें ऐसे मैं कर सकता हूँ। मुझे निकालना क्या है, एलसीएम, और HCF का वैल्यू कितना गिवन है, 9 गिवन है। तो HCF के जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, 9 पुट करूंगा। और एलसीएम निकालना है तो एज इट इज इसको जैसा है वैसा लिखेंगे। तो यहाँ पे 9 इक्वल टू 306 इंटू 657। ठीक है, उसके बाद एलसीएम 306 657 इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। तो ये 9 यहाँ पे इंटू है तो यहाँ पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। फिर 9 से अगर कैंसिल करने का कोशिश करें, 9 7 जा कितना होता है 63 होता है। ठीक है, फिर 2 7, 9 3 जा कितना होता है 27 होता है। फिर एलसीएम 306 657 इक्वल टू 306 इंटू 73। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18, 3 उसके बाद 6 7 जा 42, 43 4 इन हैंड
9, 9 + 4 कितना होगा 13, 1 इन हैंड। उसके बाद 7 × 7, सॉरी 7 से 21, 22, तो कितना आएगा 22338। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि यही नंबर यही वैल्यू सब कुछ एग्जाम में देगा, तो आप सब लोग को प्रिपेयर्ड रहना है कि एग्जाम में वैल्यू बदल के भी सेम क्वेश्चन आ सकता है, और आप लोग इस चीज को अभी नोट डाउन कर लो। So our next question is question number 5. Check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. तो हमें चेक करना है 6 to the power n एक ऐसा नंबर अगर है तो क्या वो 0 डिजिट पे एंड कर सकता है कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए एक चीज एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ। ठीक है, मान लो कोई एक नंबर है जिसका लास्ट डिजिट में 0 है, मान लो 40। ठीक है, 40 का लास्ट डिजिट में क्या है 0। यहाँ पे यही तो कहा है ना, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0, तो लास्ट में 0 आता है कि नहीं। ठीक है, अब अगर ऐसा सिचुएशन आता है 40 अगर 0 मान लो है किसी नंबर पे है, तो इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे 2 × 2 4 × 2 कितना होता है 8 × 5। ठीक है, तो 0 आने के लिए हमेशा याद रखना लास्ट में 5 and 2, 5 × 2 कितना होता है 10 होता है, तो 10 में एक 0 आता है। तो हमेशा याद रखना किसी भी नंबर में अगर लास्ट में 0 आना है तो उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 and 5 होना चाहिए। उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होना चाहिए 2 and 5 होना चाहिए। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। अब ये नंबर 6 to the power n इसको हम लोग लिख के सॉल्व करेंगे, ऐसा कोई एग्जांपल से तो नहीं कर सकते। तो इस ये सब जितना भी चीजें मैंने लिखा है ना, इसका मेन मोटिव यही है कि हमें चेक करना है क्या 2 and 5 है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में। ठीक है, अगर होता है 2 और 5 तो कहेंगे कि इसका लास्ट डिजिट में 0 है, अगर नहीं होता तो कहेंगे इसका लास्ट डिजिट में कोई 0 नहीं आएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलो शुरू करते हैं। अगर समझ नहीं आया तो इस चीज को रिवाइंड करके देखना तो समझ में आएगा। ठीक है, तो इफ मैंने लिखा सॉल्यूशन में इफ द नंबर 6 to the power n for any n to end with the digit 0 then it should be divisible by 5। बात तो सही है, 5 से डिवाइड होना पड़ेगा, 45 से डिवाइड है। ठीक, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n शुड कंटेन द प्राइम 5। तो 6 to the power n का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें 5 होना चाहिए। हाँ जरूरी है, मैंने तो कहा 2 और 5 दोनों होना चाहिए, 5 भी तो चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा दिस इज नॉट पॉसिबल। ये क्यों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर 6 to the power n को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो बस 2 और 3 मिलेगा। तो देखो 2 ऑलरेडी है तो इसलिए 2 के बारे में बात नहीं कर रहे, तो 2 और 3 मिलेगा। The primes are 2 and 3. By the uniqueness of fundamental theorem of arithmetic guarantees that there are no other primes in the factorization of 6 to the power n। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही गारंटी करता है जो भी फैक्टर्स आ रहा है वो बस इसी नंबर के लिए है और किसी नंबर के लिए नहीं है, या फिर कोई भी एक्स्ट्रा प्राइम फैक्टर्स नहीं आएगा फ्यूचर में, तो ये फिक्स है। ठीक है, तो मान लिया कि 6 to the power n में क्या है बस 2 और 3 है। ठीक है, तो हमारा तो क्राइटेरिया मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे सो देयर इज नो क्या लिखा बाय द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक गारंटीज दैट देयर आर नो अदर प्राइम्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n so there is no natural number n for which 6 to the power n ends with the digit 0। तो ये जो 6 to the power n है ये कभी भी 0 में एंड नहीं कर सकता क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर्स में 5 नहीं है। यही तो मैंने कहा था ना कि 40 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा तब जाके यहाँ पे 0 आएगा। तो हम लोगों ने पहले क्या किया 6 to the power n का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, फिर उसमें देखा 2 और 3 है, 2 तो चलता है हमारे यहाँ पे 2 भी है, लेकिन 5 है क्या नहीं है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ने कहा कि और फैक्टर्स नहीं हो सकता, चलो मान लिया। उसके बाद हम लोगों ने लिख दिया कि हाँ 5 तो नहीं देखा हम लोगों ने, तो इसलिए सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर व्हिच 6 to the power n ends with the digit 0। ये थोड़ा सा लैंग्वेज टाइप का सॉल्यूशन है, तो अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करना और इसको रिपीट करके देखना, फिर भी समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके डीएम कर सकते हो, आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है, आप लोग इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। तो एक स्पोर्ट्स फील्ड है मान लो और उसके चारों ओर सर्कुलर एक पाथ है। ठीक है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। तो सोनिया करके कोई एक एथलीट है मान लो, यहाँ से शुरू किया
उसको कितना मिनट्स लगा एक राउंड कंप्लीट करने में? 18 मिनट्स लगा। व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, रवि को कितना मिनट्स लगता है? 12 मिनट्स लगता है सेम एक राउंड कंप्लीट करने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, वो शुरू एक ही पॉइंट से करते हैं, एट द सेम टाइम एक ही टाइम से शुरू करते हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, सेम पॉइंट से शुरू करते हैं, सेम डायरेक्शन से शुरू करते हैं, सेम टाइम से शुरू करते हैं, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन इन द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितने मिनट बाद वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में एक साथ मिल सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन में हम लोग बेसिकली एलसीएम निकालते हैं। इस तरह का क्वेश्चन में हम लोग क्या निकालते हैं? एलसीएम। अब इसका हिंट मैं थोड़ा सा देना चाहता हूँ। मान लो सोनिया को पहला राउंड कंप्लीट करने में कितना मिनट लगा? 18। सेकंड राउंड कंप्लीट करने के लिए 36 मिनट लगेगा क्योंकि 18 का डबल होता है, ठीक है। रवि को पहला राउंड 12 मिनट, फिर सेकंड राउंड कितना होगा? 24 मिनट, उसके बाद थर्ड राउंड कितना होगा? 36 मिनट पे क्या हो जाएगा? वो कंप्लीट करेगा। तो एक चीज नोटिस कर रहे हो, सोनिया ने 2 राउंड 36 मिनट के में किया और रवि ने 3 राउंड 36 मिनट में कंप्लीट किया। 3 राउंड बाद रवि का 3 राउंड एंड सोनिया का 2 राउंड बाद वो दोनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में सेम जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। और वो कितने टाइम बाद होगा? 36 मिनट। तो मैन्युअली अगर निकाले तो ऐसे करेंगे, लेकिन एग्जाम में मैन्युअली लिख के रखोगे कि हमारे सर ने ऐसे ऐसे कहा, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। इसके लिए हमें कोई तरीका निकालना पड़ेगा। और ये 36 को देख के हमारे दिमाग में ये बत्ती चला है कि 18 एंड 12 का एलसीएम क्या होता है? 36। तो इसीलिए हम लोग इस क्वेश्चन में क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। इसका सॉल्यूशन में पहले हम लोग लिखेंगे सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, ठीक है। उसके बाद रवि टेक्स 12 मिनट्स टू ड्राइव 1, ठीक है। वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, ठीक है। अब एलसीएम निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इजीली हो जाता है। 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। 12 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3, तो कॉमन, ये दोनों कॉमन आया, तो एचसीएफ नहीं निकालना है, डायरेक्ट एलसीएम। तो 2 इंटू 2 कॉमन जो वो लिख लो, सॉरी 2 इंटू 3, उसके बाद 3 इंटू 2, ठीक है। कितना होता है? 9 9 4 जा 36, ऑलरेडी हम लोग को पता भी है, तो 36। उसके बाद लिख देंगे देयरफॉर आफ्टर 36 minutes, after 36 minutes they will meet again at the starting point, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग इस तरह का क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आप लोग को आज का क्लास समझ में आया तो बहुत अच्छा, अगर समझ नहीं आया, कुछ भी पॉइंट अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, वहां पे जाके आप लोग डीएम कर सकते हो, ठीक है। मैंने और एक ग्रुप बनाया है इंस्टाग्राम पे, सॉरी टेलीग्राम पे, मैथ्स बाय अरशद सर, यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा। आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर के रखिए ताकि आप लोगों को अपडेट्स मिलता रहे कि मैं कब क्लास ले रहा हूँ, किस दिन क्लास ले रहा हूँ। अगर मान लो क्लास डिले होता है तो वहां पे मैं इंफॉर्मेशन अपडेट देता रहूंगा। उस ग्रुप में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं प्रोवाइड करूंगा। सब कुछ मेरे तरफ से जितना भी हो सकता है, जो आप लोग डिमांड करोगे, जो मेरे लिए पॉसिबल होगा, ठीक है। अब इम्पॉसिबल चीजें तो नहीं कर सकता, ठीक है। तो जितना मेरे लिए पॉसिबल होगा मैं उस ग्रुप में आप लोग को प्रोवाइड करने का कोशिश करूंगा। तो आप लोग प्लीज उस ग्रुप को टेलीग्राम में मैथ्स बाय अरशद सर, उसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो इसी के साथ आज का क्लास हम लोग यहाँ पे रखते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।